Dear students, in the series of numerical physics, again we have a numerical which is based on the force of friction. What is the value of the force F such that the block shown in the figure does not move? As shown in. Now see here, a force which is acting at an angle of 30 डिग्री, एक 30 डिग्री पर ये फोर्स एक्ट कर रहा है, तो हम इसके दो कंपोनेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं. एक कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में ले लें हम इसको एफ कॉस 30, एंगल इसके साथ में 30 डिग्री का बन रहा है. इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा और ये जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में एफ साइन 30 एक्ट कर रहा है, साइन 30 डिग्री एक्ट कर रहा है. ये वाला जो फोर्स है मैंने इसको यहाँ ले लिया और जो फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है मैं इसको यहाँ पर ये एक mg भी एक्ट कर रहा है और इसी के साथ में इसी डायरेक्शन में हम इस फोर्स को ले सकते हैं एफ साइन 30 को और इसके इसके नॉर्मल में आपको रिएक्शन मिलेगी इसकी. ओके, नाउ यदि हम यहाँ देखें तो एफ जो है इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन में एफ cos 30 एक्ट कर रहा है और एफ इज इक्वल टू वी नो दैट वेरिएबल म्यू इनटू आर होता है. अब यहाँ आर को हम देखें तो आर इज इक्वल टू होगा आपका एम जी दिस प्लस एफ साइन 30. So we can replace this f with mu into m into g plus f sin 30. Now f जो है वो इसको बैलेंस कर रहा है तो we can replace this f cos 30 which is equal to mu into m into g plus f sin 30 की वैल्यू you know that very well 1/2. म्यू विच इज गिवन टू अस, म्यू की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें 1/2 रूट 3 एम विच इज नॉट गिवन टू अस, नो इट इज गिवन टू अस रूट 3. जी की वैल्यू आपकी 10 है, f/2 हो गया आपका और f cos 30 जो होता है रूट 3/2 होता है और इंटू एफ. तो यहां पर हम देखें तो ये 2z2 कैंसिल हो गया, f इज इक्वल टू हो गया रूट 3 इंटू रूट 3 1/3 हो गया, ये 10 रूट 3 हो गया और ये आपका प्लस f/2. नाउ यू कैन टेक 10 रूट 3 डिवाइडेड बाय दिस 3 प्लस f 3 into 2 that is 6. So f will be f, it is multiplied already 10 root 3 upon 3. Now it is, you will see it is 6f minus f upon 6 which is equal to 10 root 3 upon 3, or we can say if we go further so it is 5f upon 6 which is equal to 10 root 3 upon 3. So we can finally calculate it. So 10 into 6 root 3 upon 3 and this is your 5. So 5 twos are and this 3 twos are. So we have here f is equal to 4 into root 3. 4 into root 3 means 1.732 and it is 6.928 इस फोर्स तक. अब हम देखें हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए कि इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू दिस फोर्स एफ मस्ट बी लेस देन आर इक्वल टू दिस फोर्सेस. So
F will be here, it is equal to 6.928 Newton. What is the value of the force F such that the block shown in the figure does not move? 6.928 और उसके लेस देन होगा तो ये मूव नहीं करेगा, बट इफ इट गो बियॉन्ड दैट इट विल स्टार्ट मूविंग. सो दिस वे वी कैन गो विद द न्यूमेरिकल्स. यहाँ सिंपली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को निकालना था हमको, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वी नो वेरी वेल, म्यू इनटू आर होता है. आर की वैल्यू हमने डिटरमाइन की. इस फोर्स को रिजल्ट करके एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, और ये हॉरिजॉन्टली फोर्स इस एफ को बैलेंस कर रहा है, और ये आर नॉर्मल रिएक्शन को ये दोनों फोर्स बैलेंस कर रहा है. अभी जब तक बैलेंस्ड रहेंगे मींस एफ की वैल्यू इतनी रहेगी या इससे बिलो रहेगी, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा. If it is more than this, then it will start moving. मीन्स जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये इतने न्यूटन का एक्ट कर रहा है, 6.928 का. ऐसे ही जैसे इसकी वैल्यू 6.928 के अब हो जाएगी, it will start sliding. So this way we can determine the values. Here we have calculated force of friction. In some other numericals, if we analyze them, we can do it very well and very easily.